बिलावल भुट्टो ने कहा, इत्तेहादियों के बगैर भी हमारे पास अक्सरियत है। अदम एतमाद जमा कराते वक्त ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे थे। इमरान खान सड़कों पर लड़ना चाहते हैं, गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके चैलेंज कर रहे हैं। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, हमारा टारगेट और मकसद वज़ीर आज़म है, किसी के सामने कोई मुतालबा नहीं रखा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद साफ और शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं। नई हुकूमत का मैंडेट भी सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का होगा। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर खूब बरसे, कहा हम चोरों, डाकुओं, मुनाफिकों और अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। कौम नेकी के कामों में साथ दे। आने वाले दिन मुल्की तारीख के फैसला कुन दिन है। करप्ट टोले का शिकार करके दिखाऊंगा। एक गेंद से 3 विकेट्स गिरेंगी। ऑपोजिशन का मकसद नैब और अपने करप्शन केसेस खत्म करना है। इनको डर है इमरान खान रह गया तो ये जेलों में जाएंगे। परवेज इलाही हम न्यूज के इंटरव्यू में की गई बातों पर डट गए, कहा आसिफ जरदारी के इत्तेहादी हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात खत्म कराने में किरदार अदा किया। मुत्तहिदा और बीएपी का झुकाव फिलहाल ऑपोजिशन की जानिब है। हुकूमत के 10-12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। हुकूमती तर्जुमान ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, हमारे पास नैब और एफआईए है, लेकिन उनसे कोई डर नहीं रहा। ये जिनकी तरफ देखते थे उनका बयान आ गया कि वो न्यूट्रल हैं, दोस्त ममालिक और इदारे मामलात पे नहीं पड़ रहे। हम न्यूज से इंटरव्यू के बाद वज़ीर आज़म ने राबता नहीं किया। परवेज खटक की मोनस इलाही से बात हुई, 25 मार्च के बाद कोई फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो का काफ लीग को वज़ीर आला पंजाब की गारंटी देने से इनकार, कहा हम सिर्फ तजवीज दे सकते हैं, फैसला नून लीग ने करना है। आसिफ जरदारी वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक गारंटी नहीं दे सकते। वज़ारत आला ऐसी ऑफर है जिस पर काफ लीग इनकार नहीं कर सकती। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की माइनस पीटीआई कौमी हुकूमत की तजवीज, कहा 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ के अलावा कौमी हुकूमत बनाना होगी। पीटीआई ने माशरे में जहर घोला है। इमरान खान की जमात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कौमी हुकूमत को दिन रात मुल्क के लिए मेहनत करना होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालिबा, कहा शहबाज शरीफ ने मावराए आइन हुकूमत बनाने की बात की। सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर असद कैसर को बयान का नोटिस लेना चाहिए। शहबाज शरीफ की सीट खाली करार दी जानी चाहिए। सियासी बोनों ने एक नई साजिश रचाने की कोशिश की। कोई इदारा भी इस वक्त आइन से बाहर जाने का इरादा नहीं रखता। ऑपोजिशन के पास 190 अरकान हैं। मौलाना फजल रहमान का दावा, कहा इदारे के लिहाज से हमें हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। किसी से कोई गारंटी नहीं लेते। सियासी लोग हैं, हालात को देखते हैं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। किसी रुकन को हाथ लगाया तो छोड़ेंगे नहीं। कोई सियासी पार्टी किसी की जामिन नहीं हुआ करती। सौ गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। वज़ीर आज़म की शरीफ खानदान पर खूब घनगरज, कहा नवाज शरीफ की अमेरिकी सदर के सामने कांपे टांग रही थी। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले के बच्चे पाकिस्तानी नहीं। बेटी के नाम पर लंदन में 4 घर हैं, एक रसीद नहीं दे सके। मुंशी इसहाक डार के बेटे भी मुल्क से बाहर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ के मुलाजिमीन के अकाउंट्स में 1600 करोड़ रुपए आए। पैसे का पूछा जाए तो कभी कमर दर्द हो जाता है और कभी कुछ और। इसको डर है इमरान खान रह गया तो ये जेल जाएगा। शहबाज शरीफ गैर मुल्की सफीरों के सामने सूट पहन लेता है, अंग्रेजी बोलकर बताता है कि मैं भी तुम जैसा हूं। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक। मौलाना फजल रहमान से आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान एमक्यूएम रहनुमाओं से भी मिले। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कभी वजारतों की बात नहीं की, जमहूरी निजाम और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए।
वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा ऑपोजिशन सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर बैठी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग और लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। सिंध की आवाम का पैसा बोरियों में सिंध हाउस आया। सिंध से गार्ड्स भी लेकर आए कि कोई अंदर ना आ जाए। बेशर्मी से एमएनएस को खरीदा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, क्या हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत है? बिलावल भुट्टो ने कहा, चाहते हैं अरकान पार्लियामेंट के वोट का तहफ्फुज किया जाए। चीफ जस्टिस को हर रुकन को तहफ्फुज फराहम करना चाहिए। उम्मीद है अदालत इस चीज का नोटिस लेगी। नई हुकूमत को IMF डील से अलग होकर तैयारी करना होगी। MQM का सियासी दफ्तर खुलना चाहिए, ये उनका हक है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, उस्मान बुज़दार के वालिद हमारी पार्टी में थे। बड़ी कोशिश के बाद उस्मान बुज़दार को तहसील नाज़िम बनवाया था। उस्मान बुज़दार के वालिद कहते थे, इन्हें आपने साथ लेकर चलना है। उस्मान बुज़दार से रिश्ता खत्म नहीं हुआ, खुद ही टक्कर मारेंगे तो समझाने का फायदा नहीं होगा। मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। वज़ीर दिफा परवेज खटक की काफ लीग से मुताल्लिक खबर की तरदीद। कहा, काफ लीग ने हर मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया। अब भी चौधरी बरादरान साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मोनस इलाही ने कहा, परवेज खटक से राबता रहता है। परवेज खटक की तरदीद पर शुक्रिया भी अदा किया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने चौधरी परवेज इलाही का बयान मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने कहा, हम इनफरादी तौर पर अपना फैसला करेंगे, मुशावरत कर रहे हैं। पार्टी और बलोचिस्तान का मफाद देखकर फैसला करेंगे। जाम कमाल का मामला भी जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म की इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। कहा, मगरिब में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम चली। 3 साल मुसलसल कोशिश के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की। भारत में RSS की हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। हिजाब के खिलाफ भारतीय अदालत का फैसला इस्लामोफोबिया है। अमरीकी सदर हो या कोई और, आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, फजल रहमान 30 साल से दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं, हर हुकूमत में शामिल होते हैं। बताएं, क्या कभी किसी मगरबी रहनुमा से इस्लामोफोबिया पर बात की? शर्म करें, जिसको यहूदी कहते थे उसने वो काम किया जो आप 30 साल में नहीं कर सके। उलमा का एहतराम करता हूं, लेकिन फजल रहमान को मौलाना नहीं कह सकता। जिनका खुदा पैसा है, उनकी ताकतवर के सामने कांपे टांग जाती हैं। शेख रशीद ने फजल रहमान को मौला जट के बाद वहशी जट करार दे दिया। कहा, मुल्क में खाना जंगी हुई तो फजल रहमान जिम्मेदार होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी निकल जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। ऐसा ना हो, अदम एतमाद, अदम इस्तेहकाम ना बन जाए, फिर 10 साल किसी की बात ही ना सुनी जाए। 25 मार्च के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं, अच्छी बात है इनका किरदार नहीं, वरना कल को ये हारने पर रोएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें, मुल्की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, PTI ने हमेशा अवामी उमंगों की नुमाइंदगी की। अवामी हिमायत की बदौलत मौजूदा सियासी महाज पर भी कामयाबी हमारी होगी। इमरान खान की हल्कों में कारकुनान को मुतहर्रिक करने की हिदायत।